इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इसका आपको इकोलॉजिकल रोल बता चुकी हूँ, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल होता है। ये सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का, ये छोटा चैप्टर है, इसे कंप्लीट करेंगे हम जल्दी। फॉर ऑल ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन देयर डे टू डे लाइफ। इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। वन इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी। आपको पता है फसलों में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी। इसको हम एग्रो बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज सीन एज ए रिसीवियर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ड्रॉन अपॉन ए मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। आपको पता है ये एक तरह से रिसोर्सेज भी कहलाता है, जो कि खाना बनाने के का फूड को डेवलप करता है, फार्मास्यूटिकल को और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी काम आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इज रिस्पॉन्स फॉर द destruction of biodiversity. At the same time, it is also the origin of new conflict dealing with rules of diverse and appropriation of natural resources. Some of the important economic commodities and biodiversity supply। अब इकोनॉमिक कई चीज़ें ऐसी होती है जो बायोडाइवर्सिटी को सप्लाई करती है ह्यूमन काइंड को, जिसमें फूड आता है, क्रॉप आता है, लाइव स्टॉक आता है, फॉरेस्ट आता है एंड फिश, मेडिकल रिसोर्सेज आते हैं। अब लास्ट आता है हमारा इसमें साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक रोल का तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर ईच स्पाइसीज कैन गिव अस सम क्लू। वो कोई क्लू देता है कि हाउ टू लाइफ एवॉल्व, कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई थी, कैसे कंटिन्यू इन्वॉल्व कर रही है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ फंक्शन एंड द रोल ईच स्पाइसी इज सस्टेंसिंग, कि हर इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए ये साइंस ही बताता है और ये डेवलप करता है हर चीज़ को। इकोसिस्टम ऑफ विच वी आर ऑल्सो स्पाइसीज। That fact must be drawn upon every one of us so that we live and let other species also live। हम कोई भी एक लाइफ दूसरे लाइफ की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कम करे, यही है, इसी से वो दोनों जिएंगे। इट इज़ आवर इथेनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंसिडर दैट ईच एंड एवरी स्पाइसीज अलॉन्ग विद अस हैव एन इंटरेस्टिंग राइट टू एग्जिस्ट। सही तरह से वो एग्जिस्ट करे। Hence, it is morally wrong and voluntary cause of extinction of any species। यही मेन कारण होता है कि कई स्पाइसीज आज भी ख़त्म हो चुकी है। The level of biodiversity is for good indicator of the state of our relationship with another species। ये हमें मेन पता है। अब आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कोई इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये इतना नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कई तरह से नेचुरल रीजंस थे जिनके कारण स्पाइसीज ख़त्म हो गई है। सो लास्ट फ्यू डिकेड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एंड द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें हटाया जा रहा है। इट हैज़ एसिलेटेड टू द लॉस ऑफ स्पाइसीज एंड हैबिटेशन। इसी के कारण जंगल ख़त्म हो रहे हैं और स्पाइसीज ख़त्म होती जा रही है। ट्रॉपिकल रीजन विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन्स अबाउट 3/4 वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रखता है अपने पास। Over exploitation of resources and deforestation have become rampant to fulfill the need of large population। ये हमें भी पता है कि large population की आवश्यकता होती है। As these tropical rainforests contain 50% of species on the earth। rainforest जो होता है 50% पूरे वर्ल्ड का स्पाइसीज को कवर करते हैं। यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हैव प्रूव्ड डिस्ट्रॉय ऑफ द इंटायर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है। इसके अलावा नेचुरल क्लेमिटीज़ आती है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज आता है, फ्लड आता है, एरप्शन आता है, फॉरेस्ट फायर्स होती है, ड्राफ्ट आ जाता है। ये सब क्या करता है, फ्लोरा एंड फौना को अर्थ से दूर कर रहा है, इससे ख़त्म होता जा रहा है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं हम। नेचुरल बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी टू द इकोसिस्टम सफर्ड एक्सटेंस डैमेज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पाइसीज। अब एक्सोटिक स्पाइसीज के बारे में क्या, स्पाइसीज विच आर नॉट द नेचुरल हैबिटेट
of the local habitat but the introduced into the system are called exotic species. अब इसके बाद आता है endangered species कौन कौन से होते हैं. endangered species कौन से होते हैं? द IUCN publish information about endangered species के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर रेड लिस्टेड हो जाते हैं. इसके आता है vulnerable species, रेयर स्पाइसिस, ये आ गया. अब आता है लास्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर आता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इस पे स्टूडेंट्स कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है, बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन. ये ह्यूमन के लिए बहुत आवश्यक है. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट डिस्टर्ब वन गिव राइज द इम्बेलेंस ऑफ अदर. एक लाइफ में या लाइफ के अंदर सारी चीज़ें ज़रूरी है. यदि कोई एक भी इनबैलेंस हो जाती है तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. इफ़ स्पाइसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बिकम एंडेंजर्ड, यदि प्लांट और एनिमल्स हट जाएंगे, कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा और डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा एनवायरनमेंट पे, विच में थ्रेटन ह्यूमन बीइंग ऑन. और ये मेन चीज़ है ह्यूमन के लिए भी. इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई चीज़ें कर रखी है, जिसके अंदर कई एफर्ट करे हैं गवर्नमेंट ने इसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए. इसमें आता है फर्स्ट, शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पाइसीज दैट आर एंडर्ड. हम ऐसों के लिए एफर्ट करना चाहिए जो कि ख़त्म होने वाली स्पाइसीज है उसे बचाना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप बनानी चाहिए, फॉरगे प्लांट, टिम्बर ट्री, लाइव स्टॉक, एनिमल, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए. ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट ऑफ वाइल्ड रिलेटिव एंड इंश्योर द प्रोटेक्शन. उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. हैबिटेट वेयर स्पाइसीज फीड, ब्रीड, नस दे यंग वन शुड बी सिग्निफिकेंट एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए हम सबको. इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए. सो यहाँ पर कई चीज़ें बताई गई है. इसके अलावा ये मैप आपका मेन बताया गया है कि यहाँ पर हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ जंगल्स कहलाते हैं, जो कि फॉरेस्ट है मेन चीज़ यहाँ पर, वो हम यहाँ पर बताते हैं. एंडीज़ है, एंडीज़ के ट्रॉपिकल आ जाते हैं, सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट आ जाते हैं, अपर गर्जियन फॉरेस्ट आ जाता है. इसके बाद आरिक माउंटेन्स आ जाते हैं तंजानिया के, और इंडिया के अंदर ईस्टर्न हिमालय आ जाता है, वेस्टर्न घाट का आ जाता है, और क्वीन आइलैंड का आ जाता है. सो ये सारे जो पार्क फॉरेस्ट है वो हॉट स्पॉट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के. सो कंटिन्यू इट. ये कंप्लीट हो गया आपका कोर्स, इसकी PDF मैं भेज दूँगी. सो थैंक यू.